अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं औरंगज़ेब बेग और आप देख रहे हैं मीडिया टॉप। मानसून का आगाज़ होते ही पसरूर की मेन शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश से एक तरफ गर्मी का ज़ोर टूट गया, लोगों को बहुत खुशी हुई। दूसरी तरफ जगह जगह पानी खड़ा होने से और उसकी निकासी ना होने की वजह से लोगों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो गया है। नाज़रीन, ये कोई नई बात नहीं है। पसरूर के अतराफ़ में रोड एक अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और थोड़ी सी 15 मिनट की बारिश भी इन खंडरात में जो है ना वो इतना पानी खड़ा कर देती है कि गुज़रना मुहाल हो जाता है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बारिश, आधा घंटे की बारिश ने ये पूरा इलाका नदी नालों में तब्दील कर दिया है। ऐसे लगता है कि समंदर में लोग जो है ना वो सफ़र कर रहे हैं। यही अगर निकासी आपका मसला मानसून शुरू होने से पहले हल कर दिया जाए, हर साल यही रोना रोता है मीडिया के लोगों के मसाइल हल किए जाएं, मानसून आने वाला है, सीवरेज सिस्टम ठीक किए जाएं, जो रोड टूट फूट का शिकार है उनको कंप्लीट किया जाए। लेकिन ये हमारे हुक्मरानों का वतीरा बन चुका है। जो MPA MNAs वोट लेके जाते हैं वो भी भेड़ बकरियों की तरह असेंबलियों में बैठे रहते हैं। वहाँ आवाज़ उठाने की बजाय या अपना हक लेने की बजाय सिर्फ सब अच्छा और नारे मार कर आ जाते हैं। नाज़रीन, शदीद गर्मी पड़ रही थी और मौसम काफ़ी हद तक थोड़ा सा तब्दील हो गया है। दूसरी तरफ धान की फसल के लिए भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, मुंजी लग रही है और ज़िम्मेदार भी खुश हो गए हैं। लेकिन ये जो रोड्स हैं या जो गली मोहल्लों में पानी खड़ा हो जाता है और वो भी गंदा पानी, गटरों का पानी, कितनी बीमारियां फैल रही हैं इन चीज़ों से। पहले ही हमारे हॉस्पिटल जो है ना वो भरे पड़े हैं और अगर ये मसाइल इसी तरह हल ना हुए और लोगों की ज़िंदगियां अज़ाब बनती रहीं तो ये पाकिस्तान मसाइलिस्तान बन सकता है। इसी तरह मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी आज से 3 महीने पहले कि जब एक छोटी सी बारिश ने इसी इलाके को तालाब में, नदी नाले में बदल दिया था। उस वक़्त से लेके आज तक रत्ती भर भी कोई किसी के मुतलका एहलकार जो हैं, मुतलका महकमे जो हैं उन पर जूँ तक नहीं रही। ये वीडियो भी ऐसे ही होगी और हमारी आवाम जो है वो मुसलसल इन अज़ाब में पिसती रहेगी। वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट के अहकामात को मानते हैं, उसके बावजूद हुकूमती जो भी हुकूमतें होती हैं, मैं किसी एक हुकूमत को नहीं कह रहा, सारी हुकूमतों के दौर में शहरों के मसाइल हल नहीं हुए। पता नहीं क्या मुसीबत है कि जब इलेक्शन आते हैं उस वक़्त हर कोई वोट लेने आ जाता है और जहाँ वज़ीर आज़म जाते हैं या वज़ीर आला जाते हैं वहाँ जाके सिर्फ वो अनाउंसमेंट करते हैं। ये क्यों किसी इलाके में जलसा करके सिर्फ उसी इलाके के तरक्याती कामों का ऐलान करते हैं? ये क्यों अपने ऑफिस बैठकर ये अपने अहकामात नहीं देते कि जहाँ जहाँ तरक्याती काम होने वाले हैं वो फ़लाँ डेट से शुरू होंगे? ये देखें, लोगों का एक बहुत परेशानी के आलम में यहाँ से गुज़रना हो रहा है और मैं यहाँ पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अंदाज़ा हो सके, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, शायद कि किसी की आंख में ये वीडियो चली जाए जो कि मुतलका हुकाम है और वो इस मुसीबत को दूर करने के लिए पसूर के शहर की मदद कर सकें। इसके साथ साथ मैं ये भी कह दूँ कि बहुत सारे पंजाब के ऐसे, बल्कि पाकिस्तान के ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर साल हर साल गंदगी और बहुत सारी सड़कें टूटी रहती हैं लेकिन उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक अजीम कंट्री बनाए और जितने भी मसाइल हैं वो जल्द अज जल्द हल हों। औरंगज़ेब की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।